बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हम अपना बिल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने वेबसाइट खोली है tutor.aiou.edu.pk। तो ये पेज इस तरह से आएगा। आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अपना CNIC दे देना है, पासवर्ड देना है और सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। अभी लास्ट सेमेस्टर ऑटम 19 है, इसलिए हमने ऑटम 19 सेलेक्ट किया। इसके बाद साइन इन करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। कोशिश करें किसी इस्लामी ब्रांच में आपका अकाउंट ना हो, क्योंकि इस्लामी ब्रांच का अकाउंट ना हो, क्योंकि इस्लामी ब्रांच यानी कि लाइट बैंक की भी इस्लामी ब्रांच है, बी बैंक की भी, MCB की, नेशनल बैंक की भी इस्लामी ब्रांच होती है। इस्लामी ब्रांच का जो ऑनलाइन का वो पेमेंट में है वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जो है ना कोशिश करें कि आपका अकाउंट जो यूनिवर्सिटी ने दिए गए बैंक हैं उनमें हो, इस्लामी ब्रांच में ना हो। और आपका अकाउंट नंबर जो है ना वो दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि आपने शायद पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ना की होंगी। ऑनलाइन अकाउंट की ट्रांजैक्शन करने के लिए कंप्लीट अकाउंट चाहिए होता है। बेशक आप बैंक अकाउंट मैनेजर से आप अपने अकाउंट की डिटेल ले लें, ताकि क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगी इन बिल्स की, आपका अकाउंट ऑनलाइन दुरुस्त होना चाहिए। इसके साथ आपका जो ब्रांच कोड है वो दुरुस्त होना चाहिए, और जो बैंक आप सेलेक्ट करें उसी में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट बिल है। हम क्रिएट बिल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप ये इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा पढ़ लें, इसको क्लोज कर लें। इसके बाद हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। इस टाइम हमने BA का बिल बनाना है, इसलिए BA सेलेक्ट किया है। रीजन मेरे पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, या जो भी आपका रीजन है वो आपके सामने आ जाएगा। आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसमें ये मार्क असाइनमेंट, ट्यूटोरियल मीटिंग्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रेजेंटेशन डिटेल, पोस्टल चार्जेस और क्लेम अमाउंट डिटेल्स, तो ये मुख्तलिफ आपके मॉड्यूल्स हैं। इस सब में से आपने गुजरना है। प्रोग्राम हम सेलेक्ट कर चुके हैं। मार्क्ड असाइनमेंट का देखें, आपके जितने भी कोड्स हैं उनकी आपको जितने भी एलोकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ मार्क्ड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ एवेल्यूएटेड असाइनमेंट्स भी आ रही हैं। तो ये तो फिक्स है, इसमें आपने कुछ खास तब्दीली नहीं करनी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जल्दी से चलेंगे। ट्यूटोरियल मीटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अगर आपको स्टडी सेंटर दिया गया है तो ये आपका यहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको क्लासेस नहीं दी गई तो ये करस्पॉन्डेंस आएगा और वो आप क्लासेस में अपनी एंट्री नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डेट्स देनी है। डेट्स कोर्स के मुताबिक आ जाएंगी। यहाँ पे एक बात आप अपनी याद दहानी के लिए याद रखें इसको, कि जो आपने डेट्स दिए हैं तो हमने भी ये आगे चेक करनी है। यहाँ जो आपके स्टडी सेंटर है, जो इस मौका पे AIOU रीजनल कैंपस मीरपुर में हाज़िरी का एक रजिस्टर होता है, वहाँ पे इस डेट को आपकी अटेंडेंस ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। अगर आपकी वहाँ पे अटेंडेंस नहीं होगी, इसका मतलब है बेशक आपने वहाँ पे क्लास ली भी है तो हमें वो डिलीट करना पड़ेगा उसको। आपने अटेंडेंस को हर जब भी आपने अपनी मीटिंग लेनी है तो आपने ये लाजमी वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर पे सिग्नेचर अपने जो है ना वो साबित करने। ये मुख्तलिफ डेट्स हैं, आप इनको सेलेक्ट करते जाएंगे तो 350 रुपये के हिसाब से BA में आपको ये ट्यूटोरियल मीटिंग्स मिल जाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि प्रैक्टिकल उसमें कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास ये प्रैक्टिकल फाइल नहीं है। लिखा हुआ भी आ गया नो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल फाइल चार्जेस इस कोड के नहीं है, नीचे लिखा हुआ है नो प्रैक्टिकल कोर्स एलोकेशन। तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं, जो कि है प्रेजेंटेशन डिटेल। प्रेजेंटेशन डिटेल भी ज़्यादातर कोड्स में नहीं है। प्रेजेंटेशंस BA लेवल पर नहीं होती, ये कुछ प्रोग्राम्स में है, लेकिन क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स होती हैं इसलिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में इसको दिया गया। आपने यहाँ पे भी कुछ खास नहीं करना अनटिल के आपके पास प्रेजेंटेशन वाली कोर्स हैं। नेक्स्ट स्टेज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पोस्टल चार्जेस का है, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपका बिल फाइनल नहीं होगा। आपके पास एलोकेटेड कोर्सेज में जो कोड है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप के पास दो ऑप्शन आते हैं, एक सिस्टम जनरेटेड है, एक मैनुअल जनरेटेड है। सिस्टम जनरेटेड का मतलब ये है कि आपको 25 रुपये पर कोड के हिसाब से
पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपके पास 20 स्टूडेंट हैं तो वो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 जितनी अमाउंट बनेगी वो आपको पोस्टल चार्जेस की मद में मिल जाएगी। अगर आपने इससे ज़्यादा खर्चा किया है और आपने सारी असाइनमेंट्स वापस की हैं, लेट्स से इस कोड में अगर 2 असाइनमेंट्स हैं और आपने लहदा स्टूडेंट को भेजी हैं और आपने 20 स्टूडेंट थे और 40 असाइनमेंट्स आपने चेक किए हैं और 40 असाइनमेंट आपने भेजी हैं, तो फिर आप मैनुअल जनरेटेड पे क्लिक करेंगे। मैनुअल जनरेटेड में क्लिक करने के बाद आपके पास सिर्फ, क्योंकि आपने असाइनमेंट्स वापस भेजनी है, इसके अलावा आपको कोई चार्जेस भी नहीं मिलेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, मैनुअल जनरेटेड में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी सिर्फ हमें नंबर ऑफ़ असाइनमेंट के पैसे मिलेंगे, हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ लेटर्स लिख देने हैं। लेट्स से हमने 40 मशक़ें भेजी हैं तो हम यहाँ पे 40 लिख देंगे। यहाँ पे नीचे रेट, आमतौर पर आजकल के जो रेट है वो 25 रुपये पर असाइनमेंट का है, तो आप यहाँ पे 25 रुपये लिख देंगे। और यूपीसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझ लें। यूपीसी जो है वो पोस्ट ऑफिस से आप लाजमी चेक करें कि इसके जो फार्मूला लास्ट टाइम जो हमने पोस्ट ऑफिस से पता करवाया था उसके मुताबिक वो अगर 10 रुपये के टिकट लगाते हैं तो 3 असाइनमेंट्स उस पर जा सकती हैं। यानी कि अगर आपने 20 लेटर भेजे हैं तो आप हिसाब लगाएं कि 3 असाइनमेंट पे 10 हैं, 6 पे 20 रुपये के टिकट होंगे, इस तरह से 12 पे 40 के टिकट होंगे, तो 24 पे 80 रुपये के टिकट होंगे। यानी कि हर 3 असाइनमेंट पे 10 रुपये के वो टिकट लगाते हैं। अगर उन्होंने इससे कम टिकट लगाए हैं तो आप उनसे कहें कि आपके जो टिकट हैं वो इस हिसाब से पूरे करें जो कि उनका फार्मूला है। और बेहतर ये है कि आप उनसे सर्टिफिकेट ले लें कि वो इसके ऊपर 2 लाइनें लिख के दे दें कि उन्होंने 40 असाइनमेंट ही वसूल की हैं 25 रुपये रेट के हिसाब से। यूपीसी के जो वो टिकट लगा रहे हैं वो इतने पैसों के हैं और टोटल अमाउंट इतनी बन गई है, ताकि जब हम बिल चेक करें तो अगर यूपीसी के टिकट कम लगे होंगे तो हमें तो यही समझ आएगी कि ये टीचर ने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया, तो हम उसको फिर कम कर देंगे। तो पोस्ट ऑफिस से आप इसको सही तरीके से समझ लें और यूपीसी के टिकट पूरे होने चाहिए। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लेम अमाउंट डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी सारी बिल की समरी आ जाएगी। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने अभी पोस्टल चार्जेस इसमें सेलेक्ट नहीं किए, तो अगर हम सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे ये एरर का ऑप्शन नहीं देता। असाइनमेंट्स की अमाउंट आ रही है दोनों कोर्स की 451 और 452 की। रिटेंशन फ़ीस आ रही है, ब्रीफिंग मीटिंग के चार्जेस आपको मिल रहे हैं, कॉन्टीजेंसी मिल रही है। टैक्सेबल अमाउंट जो आ रही है वो आपकी 9750 है, जितना आपका टैक्स डिडक्ट किया गया वो ये है। अच्छा, अगर आप टैक्स फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं उसका कैसे पता चलेगा? इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप वेबसाइट है, आप वेबसाइट खोलें ajkird.gov.pk। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के जो टैक्स फाइलर हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाती है। यहाँ से पूरी लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तमाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट डाउनलोड हो जाती है। इंडिविजुअली हम अगर किसी का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका आईडी कार्ड टाइप करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएंगे। तो अभी मैंने आईडी कार्ड जो दिया उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब है कि ये फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आप पे 10% टैक्स लगेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं यानी कि आपने टैक्स फाइल नहीं किया तो आपको 20% टैक्स लगेगा। ये हमने चेक करना है, हमने बाद में भी चेक करना है बिल्स में। तो अगर आप फाइलर हैं तो तब ही आप फाइलर लिखें। टैक्स पेयर और टैक्स फाइलर डिफरेंट चीज़ें हैं, ये काइंडली आप इसको देख लें कि टैक्स पेयर जो होता है उसका ऑटोमेटिकली अगर आपकी डिडक्शन हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप टैक्स पेयर हैं। लेकिन टैक्स फाइल करना उसमें हर चीज़ आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एवरीथिंग, आपकी कितनी इनकम है, आपके कितने एक्सपेंस हैं, साल पूरे के आपको करने पड़ते हैं। वो फिर आप इनलैंड रेवेन्यू में
डिपार्टमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू AJK में जमा कराते हैं और वो फिर इस लिस्ट में आपका नाम डाल देते हैं। अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है तो इस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा और आप पे 20% टैक्स लगेगा। तो ये काइंडली नोट कर लीजिए। इस बिल को जब आपने सारे को फिल कर लिया तो आपने लास्ट में इस को पढ़ के और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक बटन अपीयर होगा सबमिट का, आपने सबमिट कर देना है। अगर आपने पोस्टल चार्जेस में मैनुअल सेलेक्ट किया है, मैनुअल चार्जेस आपने किए हैं, तो फिर आपको UPC ओरिजिनल में हमें यहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। ID कार्ड की अटेस्टेड कॉपी के साथ हमें UPC अपनी यहाँ पे जमा कराएं। और अगर आपने सिस्टम जनरेटेड पे क्लिक किया है तो उस सूरत में आपको कोई भी UPC की कापी हमें जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। इस बिल की कापी आपने हमें जमा नहीं करानी। 20